स्टूडेंट डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2019 समर का सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 1 upon 1 plus x square dx यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। हिंदी में इसको कहते हैं स्टूडेंट समलंबी नियम। इसमें जो है हिंदी में लिखा हुआ समलंबी नियम से इंटीग्रेशन 0 to 4 1 upon 1 plus x square dx का मान ज्ञात कीजिए। ये हर साल रिपीट होता है स्टूडेंट, हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ट्रेपेजॉइडल रूल और एक दूसरा है सिम्पसन का 1/3 रूल। इन दो में से एक क्वेश्चन आता ही आता है और 10 मार्क्स का आता है। या ट्रेपेजॉइडल रूल से क्वेश्चन आएगा या फिर सिम्पसन 1/3 रूल से आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, तो फिर इन दो में से एक क्वेश्चन आना ही आना है और 10 मार्क्स आपके फिर कंफर्म हैं। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देख लिया तो हम ट्रेपेजॉइडल रूल से भी और सिम्पसन रूल से भी दोनों से आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करा देंगे। फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने सेक्शन ए हमने आपको अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए स्टूडेंट। और सेक्शन बी भी जिसमें कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है वो भी हमने अपलोड कर दिया है। और आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की। स्टूडेंट सेक्शन सी में टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं और 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो टोटल मिला के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सेक्शन सी से आते हैं। और थोड़ा सा लेंथी और बड़े होते हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर आपने कोशिश करी अच्छे से समझने की तो 50 मार्क्स में से 33 तो आपका आसानी से आ सकते हैं और आप इजीली मैथमेटिक्स में पास हो सकते हैं। मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन नोटियाल। मैं पिछले 8-10 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट यहां पे 0 है, अपर लिमिट यहां पे 4 है। तो लोअर लिमिट जो 0 है उसको हम a इक्वल टू 0 उसको हम a बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो अपर लिमिट है उसको हम b बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा क्या है, वो कह रहा है कि ट्रेपेजॉइडल रूल से इसको सॉल्व करना है। अब एक स्टूडेंट n होता है, n का मतलब होता है कि कितने इंटरवल में इसको ब्रेक किया गया है। 0 से 4 तक कितने इंटरवल में ब्रेक किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये है स्टूडेंट इस टाइप से ये कोई है, ठीक है। तो यहां पे y0 फिर y1 y2 y3 y4 और y5। अगर मैं इसको 4 अंतराल में 1 2 3 4 अंतराल में ब्रेक करूं स्टूडेंट तो ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा y4 तक, ठीक है। 1 2 3 4 अंतराल में मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इसका एरिया निकालना हमने यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से होते हुए यहां तक और फिर यहां तक, ठीक है। इसका एरिया निकालना है इस कवर एरिया का। तो इसका एरिया कितना होगा, तो पहले इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये ऑर्डिनेट है y0 या y0 इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर y1 y2 y3 y4। तो हमने इसको 4 बराबर अंतराल में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट। और इनकी जो डिस्टेंस है उसको हम h से डिनोट करते हैं। जो अंतराल है ना, इनकी जो चौड़ाई है सब बराबर होनी चाहिए और h होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने मान लीजिए इसको 4 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया तो n बराबर 4 आएगा। n होता है जितने इंटरवल में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 इंटरवल में डिवाइड कर दिया इसको तो n बराबर 4 हो गए, ठीक है। आप n बराबर 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल में n 4 5 6 7 कुछ भी ऑड इवन कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर आप सिम्पसन की बात करेंगे तो वहां पे n केवल इवन लेंगे, वो हम आगे बताएंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहां पे हमने n बराबर 4 इसलिए लिया क्योंकि 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 तक जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जब n बराबर 4 आ गया तो फिर हम h निकालते हैं। देयरफॉर h इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन
नंबर ऑफ इंटरवल n, ठीक है। तो b है 4 माइनस a है 0 अपॉन n है 4 इज इक्वल टू 1। h हो गया 1, तो इनका जो अंतराल हो गया 1 सेंटीमीटर है 1 मिलीमीटर, आप मान लीजिए कोई भी इंटरवल हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद हम x और y की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, हाँ, x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब x की जगह स्टूडेंट हमने रखा 0, हाँ 0 से शुरू है ना, a से शुरू करते हैं, a से लेकर b तक, और हमने क्या किया, h का मतलब 1 अंतराल कितने का, 1 का है, तो 1 जोड़ते जाओ, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 आपका एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं x0, 1 है आपका x1, x2, x3 और x4, x4 क्या है 4 है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे जो पहला y की वैल्यू जो पहली होगी y नॉट, देखिए स्टूडेंट y0 या y नॉट भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो सेकेंड वैल्यू आएगी वो y1 होगी, ये आपकी y2 होगी, ये आपकी y3 होगी, और ये आपकी y4 होगी, ठीक है स्टूडेंट। बराबर अंतराल हो गया ना, 1 2 3 4 अंतराल हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए, जब x 0 है तो y, देखिए यहाँ पे देखेंगे y बराबर क्या है स्टूडेंट, देखिए y बराबर है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो होता है ना, y की वैल्यू होती है पूरी, जो फंक्शन है पूरा, ये y की वैल्यू होती है, y बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, देखिए 0 रखेंगे तो 1/1 प्लस 0 मतलब 1 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 1/2 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 0.5, 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अब x की जगह 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 1/5, 1/5 कितना होता है स्टूडेंट 0.2, 1/5 0.2 होता है ना, 1 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसी प्रकार से अब 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 1 10, 1/10, और 1/10 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1/10 बराबर 0.1, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से 4 रखिए, तो जब 4 रखेंगे स्टूडेंट तो 1/4 4 16 1 17, 1/17, और 0.0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 लगाया, 5 आया, 17 5 85, 17 36, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.1/17 आए ना, तो 0.058, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से आपका y0 भी आ गया, y1 भी आ गया, y2 y3 y4, ठीक है। y4 क्या है 0.058। नाउ अब देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ बाय ट्रेपेजॉइडल रूल ए बराबर, देखिए ए इसलिए करते हैं स्टूडेंट, तो ए का मतलब होता है एरिया निकालते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो 0 to 4 लिमिट तक का एरिया है, उसको निकालेंगे, ठीक है। और एरिया का जो ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट, वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिए, h/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट एंड लास्ट, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, क्या होता है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, ध्यान दीजिए, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ उसके अलावा और जितने भी होंगे, ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, a बराबर h की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, चलो h की जगह बाद में रखेंगे, पहले h/2 लिखिए ब्रैकेट में। फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट है y0 और लास्ट है y4, ठीक है। ये ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, कोटि, ऑर्डिनेट, y0 y1 y2 y3 y4, ये ऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट यही होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट है y0 और लास्ट ऑर्डिनेट है y4, तो y0, देखिए y0 है ना, इसको y0 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बस, y0 प्लस y4, फर्स्ट एंड लास्ट हो गया, प्लस
टू टाइम्स ऑफ जितने और बचते हैं वो सब लिख दीजिए। क्या क्या बचेंगे, y1 बचा, y2 y3 बचा, क्या बचा, y1 प्लस, जोड़ेंगे सबको, हाँ, y2 प्लस y3, खत्म हो गया यहाँ पे, और ये बंद कर दीजिए। ये है स्टूडेंट ट्रेपेजॉइडल रूल। यहाँ पे y4 तक ही थे तो y4, अगर y7 y8 तक भी होते तो उस हिसाब से हो जाता। मान लीजिए यहाँ पे y8 तक होते तो फिर क्या होता, यहाँ पे y0 प्लस y8 आता लास्ट वाला, प्लस 2 टाइम्स ऑफ उसके बीच जितने बचे सबका सम। अब देखिए स्टूडेंट आगे देखिए, एम्प्लाइज a इज इक्वल टू h की जगह क्या रखेंगे, h बराबर होता है स्टूडेंट, पीछे बैक करके देख सकते हैं आप, 4 माइनस 0/4 इक्वल टू 1। हाँ, h बराबर 1 था तो h की जगह 1 आ जाएगा ना, तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू, y0 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 है, प्लस y4 की वैल्यू क्या है 0.058 है, ब्रैकेट बन 2 टाइम्स ऑफ जो और बचे हैं y1 क्या है, y1 है 0.5 प्लस y2 क्या है 0.2 प्लस y3 क्या है 0.1। ठीक है स्टूडेंट, और ये ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आगे देखिए, एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, अब इसको देखिए ब्रैकेट है ना, इसको जोड़ दीजिए तो 1.058 हो जाएगा ना, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के सब जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 और 1 8, 0.8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए आप 1/2 ब्रैकेट में 1.058 प्लस 2 का गुणा करेंगे स्टूडेंट तो 1 8 2 से 1.6 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब इनको भी जोड़ दीजिए, इसके नीचे देखिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप जरा, 1 और 1 2, हम सीधे डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, आप जोड़ देना। हाँ, 2.658, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करिए। हाँ, 2.658/2 हो गया ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 पॉइंट, फिर 6 को करेंगे 2 3 जा, और 2 2 जा, फिर 8 18 2 9 जा, तो स्टूडेंट आपका आंसर ये आ गया 1.329। क्या आया आंसर भाई, 1.329 आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रेपेजॉइडल रूल से आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 1.329 आंसर आया है स्टूडेंट ट्रेपेजॉइडल से। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सिम्पसन 1/3 रूल से भी आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हम सिम्पसन रूल से जब सॉल्व करते हैं, देखिए सिम्पसन रूल जो स्टूडेंट होता है वो क्या, देखिए यहां पे यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल की जगह आ सकता है स्टूडेंट सिम्पसन्स 1/3 रूल या सिंपल सिम्पसन रूल। देखिए सिम्पसन के 1/3 रूल भी होता है और एक 3/8 रूल भी होता है, लेकिन स्टूडेंट आपके जो सिलेबस में है 1/3 रूल है, तो इसलिए हम केवल 1/3 रूल की चर्चा ही यहां पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सेम है, केवल यहां पे यूजिंग सिम्पसन रूल कर दिया, मतलब सिम्पसन नियम से इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट एक ये जो है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम स्पेशल बैक पेपर में जो इसके 2019 में ये क्वेश्चन आया है कि सिम्पसन नियम की सहायता से इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वहां पे 1/x आ गया बस, और यहां पे क्या है 1/1 + x², अंतर सिर्फ इतना है। इसको हम सिम्पसन रूल से करेंगे, फिर हम जो स्पेशल बैक पेपर में क्वेश्चन आया है उसको हम आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे और आप हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर सिम्पसन रूल से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस a बराबर होता है लोअर लिमिट 0, जैसे ट्रेपेजॉइडल में कर रहे थे ऐसे ही करेंगे। बस देखिए देखते जाइए, बस जहां पे अंतर होगा हम बता देंगे यहाँ पे क्या अंतर है। ठीक है, b होता है अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 4 है स्टूडेंट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 4 में जो लोअर अपर होता है। ठीक है,
एन यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट, ट्रेपेजोइडल रूल में एन कोई सा भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। नंबर ऑफ अंतराल इवन भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ अंतराल या नंबर ऑफ इंटरवल इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल में नंबर ऑफ इंटरवल हमेशा इवन होंगे। मतलब एन क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल होता है, एन हमेशा इवन होना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज का स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे अंतराल नहीं दे रखा कितने में बांटना है, आप मर्जी, आप 2 में, 4 में, 5 में, 5 में नहीं, 6 में, 8 में, 10 में, इस टाइप से बांटेंगे। लेकिन यहाँ पे 0 to 4 है तो यहाँ पे हम 4 ही लेंगे। 4 इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इंटरवल इवन होना चाहिए सिम्पसन 1/3 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है। नाउ therefore h इज इक्वल टू, आपको पता ही स्टूडेंट, b माइनस a अपॉन n होता है, इज इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सॉरी, हम x और y निकालते हैं जैसे कि ट्रेपेजोइडल रूल में निकाल रहे थे, ऐसे ही यहां पे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। तो पहला x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक है, पहली वैल्यू 0 आएगी और लास्ट की वैल्यू 4 आएगी। अब 0 के बाद क्या आएगा, जो h आपका निकला है उसको जोड़ते जाइए, 0 में h जोड़ दो, h मतलब 1 जोड़ दो, क्या आएगा अगला 1 हो जाएगा। फिर 1 में फिर h जोड़ दो, फिर 2 हो जाएगा। फिर 1 में फिर h जोड़ दो, फिर 3 हो जाएगा। फिर 1 में फिर h जोड़ दो, 4 हो गया। अब 4 अपर लिमिट है तो वहां पर रोक देंगे, ठीक है, जैसे कि ट्रिपेजोइडल में ऐसे ही, ठीक है। ट्रिपेजोइडल में ऐसे किया था, इसमें वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए y बराबर क्या है, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जैसे कि ट्रिपेजोइडल में किया था ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे बस क्या करेंगे, x की जगह पे देखिए, x की जगह 0 1 2 3 4 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं स्टूडेंट, x की जगह 0 रखते हैं तो हमें 1 मिलता है। 1 रखते हैं तो 1/2 का मतलब 0.5 मिलेगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 5, 1/5 तो 0.2 मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। 1/3 सॉरी 3 रखेंगे तो x की जगह 3 3 9 और 1 10, 1/10, 1/10 की वैल्यू 0.1 होती है स्टूडेंट। उसके बाद x की जगह 4 रखेंगे तो 4 चौको 16 17, 1/17 और 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.058 आएगा स्टूडेंट, जैसे कि ट्रिपेजोइडल में किया था हमने, सेम ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आ गया होगा आपके, अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं तो हमें बता दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, y0 है, y0 बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, y1 है, और ये क्या है, y2 है। ये क्या है, y3, और ये क्या है, y4। 4 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। क्या किया हमने, 4 इक्वल पार्ट में, मान लीजिए कर्व था कोई और इसका यहां से लेकर यहां तक हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, तो ये है y0, ये वाली लेंथ देखो, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ y0, ये है y1, ये है y2, ये है y3 और ये है y4, और जो इनका चौड़ाई है वो है h। तो ये आयताकार बन गया ना। तो अगर हम केवल इस डिब्बे का एरिया बताएं तो क्या होगा, y0 इंटू h, और इस डिब्बे का y1 इंटू h, लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर इसको थोड़ा सा आयत के रूप में ले ले तो, ठीक है स्टूडेंट। तो कुल मिला के इसका एरिया निकालना है, जो अंदर कवर है उसका एरिया निकालना है, इस यही है वो, ठीक है। अब देखिए y0 y1 y2 y3 y4 निकल गया ना। बाई देखो यहां तक ट्रिपेजोइडल जैसा ही किया आपने, ठीक है ना। बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल, क्या होता है सिम्पसन 1/3 रूल, a इज इक्वल टू h/3। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमने मिटाया नहीं, इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये ट्रिपेजोइडल रूल का फॉर्मूला है, आपको अंतर दिख जाए। उसमें क्या करते थे h/2 और सिम्पसन में क्या करेंगे h/3, ठीक है। ध्यान दीजिए, और बड़ा ब्रैकेट शुरू और छोटे ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट प्लस लास्ट, जैसे यहां करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, ऐसे करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन,
प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड। इस चीज को आप थोड़ा सा अंतर समझेंगे। यहाँ पे ट्रिपेजोइडल में h/2 था, यहाँ पे h/3 है, यहाँ फर्स्ट और लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट है। यहाँ 2 टाइम्स ऑफ इवन है प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर है, ऑड ऑर्डिनेट है, हम ऑर्डिनेट। और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ऑल था, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ऑल था, अंतर इतना है बस केवल, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ इवन क्या है और 4 टाइम्स ऑफ ऑड क्या है। देखिए इवन क्या है, जिन ऑर्डिनेट में इवन नंबर लगा हुआ है, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, ये क्या है, इवन है आपके, ठीक। इसमें अंतर आप समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। ये देखिए हम अब देखिए एम्प्लाइज a इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट में फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट क्या है, y0 है, y0 है, प्लस लास्ट क्या है, y4 है। इसको एक ब्रैकेट में रख, जैसे कि हमें ट्रेपेजोइडल में रखा, देखो नीचे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन। देखिए 2 इवन नंबर है तो उसके साथ इवन वाले आएंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। और 4 में पहले 2 नंबर आता है, फिर 4, उससे बड़ा 4 होता है, और 4 के साथ ऑड आएंगे, 2 के साथ इवन आएंगे। 2 क्योंकि 2 देखते हैं, सुनते ही इवन की फीलिंग आती है, 2 इवन, तो मतलब 2 के साथ इवन आएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट हो गया 2 टाइम्स ऑफ इवन। देखिए स्टूडेंट, ये देखो फर्स्ट और लास्ट तो हो गया, अब इवन y1 y2 y3 बचा ना। अब इसमें इवन कौन सा है, y1 और y3 तो ऑड है, स्टूडेंट y2 है केवल, तो केवल y2 आएगा। अगर यहाँ पे y4 भी होता तो प्लस y4, 6 भी होता तो y6, लेकिन केवल यहाँ पे इवन जो है y2 बचा है, तो 2 टाइम्स ऑफ y2 आएगा केवल, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड। अब y2 भी हो चुका है, अब y1 और y3 बचा, और ये दोनों ऑड है, तो यहाँ पे आएंगे ऑड में y1 प्लस y3। ये ऑर्डिनेट में 1 और 3 है ना, तो इसलिए हाँ, तो इसको फिर बंद कर दीजिए। तो इसमें और इसमें अंतर समझ गए, ट्रिपेजोइडल का स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए हम इसको रखे थे थोड़ी देर, तो ये रख दिया। हाँ, अब देखिए एम्प्लाइज a इज इक्वल टू h की जगह क्या आएगा, h की जगह 1 आएगा, 1/3 ब्रैकेट में y0 की वैल्यू क्या है 1, प्लस y4 की वैल्यू क्या है 0.058, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 कितना स्टूडेंट, y2 है 0.2 है, प्लस y4 कितना स्टूडेंट, y1 है y4 इंटू 4 इंटू y1 प्लस y3, y1 है 0.5 प्लस y3 है 0.1, ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखो आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब आगे जब जाएंगे स्टूडेंट, देखिए एम्प्लाइज a बराबर हो जाएगा 1/3, बड़ा ब्रैकेट शुरू, इसको जोड़ दीजिए तो 1.058 आएगा, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 0.4 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 0.5 और 0.1 को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट 0.6 हो जाएगा, ठीक है, 0.6 हो गया। अब 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.6 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24, 2.4 आएगा, क्या आएगा 2.4 आएगा, ठीक है। इसमें इसको जोड़ा, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2.4 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1/3, अब ये सब जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट के साथ आएगा तो 5 8 तो रहेगा स्टूडेंट, 5 8 तो रहेगा ही, उसके बाद 4 और 4 8 और 0 तो 8 ही रहेगा, पॉइंट लगाया फिर तो 2 और 1 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि 3.858/3 है ना, तो 3 1 जा 3 पॉइंट, फिर 8 में करेंगे, 3 दूना 6, 2 बचे 25, 3 अठे 24, 1 बचे 18, 3 9 18, तो 1.289 आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर, ट्रेपेजोइडल में 1 पॉइंट कुछ आया था, थोड़ा सा अंतर था, और यहाँ पे 1.289 है, ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट सिम्पसन 1/3 रूल और ट्रेपेजोइडल रूल आप सॉल्व करेंगे, और आपके 10 मार्क्स 100% पक्के हो गए, 10 मार्क्स। और अगर आपके 2-2 मार्क्स के 10-20 मार्क्स क्वेश्चन 20 वो करती है, 10 ये करती है, 30 मार्क्स तो सिंपल हो गए, और एक आध मार्क्स और आगे तो 33 मार्क्स आपकी इजीली आ सकते हैं, और आपके मैथ्स में बैक से छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट सीरियसली इस लेक्चर को देखिए, तो
फिर हम आपको अगला लेक्चर, इस देखिए ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी में हमने केवल ये ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन रूल अभी बताया है। अगले लेक्चर में हम दूसरा सारे क्वेश्चन और भी इसके साथ शामिल कर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सिम्पसन रूल वाला है और ये 2019 के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम स्पेशल बैक पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो हमने सॉल्व कर दिया, 2 देखिए, ये आपके लिए होमवर्क के लिए स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करिए तो आपके 10 मार्क्स 100% कंफर्म हो जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स रूल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन x। मतलब हिंदी में लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको इस हिंदी में लिखा हुआ है कि सिम्पसन नियम की सहायता से इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिम्पसन रूल से इसकी वैल्यू कितनी आई है। अगर हो सके स्टूडेंट तो ट्रेपेजोइडल रूल से इसको सॉल्व करके हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितनी वैल्यू आई है। ठीक है, तब तक के लिए इन क्वेश्चन के साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जल्द ही हम सेक्शन सी के आगे और क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इनके साथ एंजॉय करिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओके।